वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने के बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तमद्दैवमेव शतमानसे राजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैकण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते मदजन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मतप्रार्थनीय मदनुग्रह एषैव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ आविर्भाव महामहोत्सव की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के इस स्नान यात्रा महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का ये स्नान यात्रा महामहोत्सव ये बहुत विशेष है। सभी वैष्णवों के जीवन में भगवान का जब प्राकट्य इस धरती पर होता है, इस सभी वैष्णवों के जीवन में बहुत ही पुण्यदायी, बहुत ही आह्लाददायी, आनंदमय ऐसा पर्व होता है। क्योंकि भगवान श्री हरि, श्री विठ्ठल, श्री जगन्नाथ जब भी इस धरती पर अवतार लेते हैं, केवल और केवल मात्र किस लिए लेते हैं? भगवान इसलिए अवतार लेते हैं ताकि अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद दे सके, अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आकर्षित करके अपने धाम की ओर आकर्षित करके उनको धाम तक लेके जाए, जो हमारा वास्तविक घर है। ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमारा घर है आध्यात्मिक जगत, हमारा घर है वैकुंठ, हमारा घर है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ के हम वासी है। और उसी धाम को जाने के लिए हम सबको हरिनाम का उपदेश करने के लिए, हरिनाम के लिए लालायित करने के लिए, अपने रूप, धाम, नाम, गुण, लीला इसके प्रति आकर्षित करने के लिए ठाकुर जी हर युग युग में अवतरित होते हैं। इसलिए आज जो हम लोग स्नान यात्रा पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं, ये जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिन है। आज से जगन्नाथ जी का बर्थडे, क्या है? बर्थडे मनाते हैं। आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। आज ठाकुर जी इस धराधाम पर श्री जगन्नाथ स्वरूप में अवतरित हुए, इसलिए जगन्नाथ जी का ये आज जन्मदिन माना जाता है। इसलिए उनको 108 कलशों में जल, सुगंधित जल, अनेक नदियों का, तीर्थ स्थानों से आई नदियों का जल लाकर उनको 108 कलश से स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने के बाद आप जगन्नाथपुरी धाम में जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में ही क्या है? स्नान वेदी है। क्या है? स्नान वेदी। बड़ी बड़ी स्नान वेदियां हैं जहां पर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को लेके आया जाता है। पूरा फूलों से श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, फूलों से श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी को बड़े आनंद पूर्वक नाचते गाते लेके आते हैं और उस स्नान वेदी पर आरूढ़ कर कर जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ ऐसे जय घोष करते हुए सभी जो मुख्य पंडा पुजारी लोग हैं भगवान को स्नान कराते हैं आज ही के दिन। क्योंकि आज ठाकुर जी का क्या है? हाँ, जन्मदिन है, आविर्भाव महोत्सव है। इसी के उपलक्ष्य में भगवान का स्नान कराते। जैसे हम लोग जन्माष्टमी में क्या करते हैं? जन्माष्टमी में ठाकुर जी क्या करते हैं? अभिषेक करते कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि उस दिन ठाकुर श्री कृष्ण के रूप में भगवान अवतरित हुए इस धराधाम पर, इसलिए उसको जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वैसे आज जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए हम जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं। तो हम लोग क्यों इधर विट्ठलनाथ जी का करते? क्योंकि विट्ठलनाथ और जगन्नाथ में कोई अंतर, जो जगन्नाथ है वही से विट्ठलनाथ है। और हम वहां नहीं जा सकते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन हम यहाँ पर ठाकुर जी के इस घर में, इस मंदिर में, इस धाम में तो आ ही सकते हैं। अपना समय निकाल कर आप सभी लोग आए हैं, हम सभी आए हैं, और ठाकुर जी का उस स्नान यात्रा महोत्सव, उसी विट्ठलनाथ जी जो साक्षात जगन्नाथ जी है, उन्हीं के भाव को धारण करते हुए आज हमने भगवान का अभिषेक किया। और इससे क्या होता है? जब हम भगवान के प्रति जो भाव समर्पित करते हैं ना, तो भगवान उसका आस्वादन करते हैं। भगवान भावग्राही है। क्या है? भावग्राही। इसलिए जो भाव जिसका जैसा होगा
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखी तैसी। भगवान के प्रति जिसका जैसा भावना हो, कोई दास्य भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है, कोई सख्य भाव से सखा मानकर भगवान की सेवा करता है, कोई अपना प्रीतम मानकर सेवा करता है, कोई अपना पति मानकर सेवा करता है, कोई अपना पुत्र मानकर सेवा करता है, कोई अपने माता पिता के स्वरूप में ठाकुर जी को भजता है। जैसा जिसका भाव होगा, कोई शत्रु भाव से भी ठाकुर जी का चिंतन करता है, लेकिन जो जिसकी जैसी भावना होगी ठाकुर जी उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम सभी भाग्यवान हैं। इस धाम में जो आए हैं, ये धाम का अर्थ होता है भगवान का निवास स्थान। ये श्री विठ्ठल मंदिर कोई साधारण धाम नहीं है, ये साधारण निवास स्थान। हमारे श्री विठ्ठल नाथ, हमारी माता रुक्मिणी सहित यहाँ पर पंढरीनाथ हम सबको दर्शन देने के लिए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर तिष्ठत खड़े हैं, अपने भक्तों के लिए, उनको दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए। ये भगवान की सबसे बड़ी दया है हम सभी जीवों पर। और ठाकुर जी कहते हैं कि यहाँ बैठकर मैं आपके भाव का आस्वादन करता हूं। इसलिए जिसका जैसा भाव होगा वैसे आस्वादन करते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में क्या किया? जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माधन। भगवान गोपियों के चित्त को हरण करते हैं। गोपियां देखना चाहती ठाकुर जी का लावण्य, ठाकुर जी का रूप माधुरी। मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो जशोदा को लाल, जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, जाके कुंडल विशाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जू को लाल, जाके घुंगर वाले बाल मेरो जशोदा को लाल, जो है नंदलाल मेरो यशोदा को लाल, जो है जगपति पाल मेरो यशोदा को लाल, बने वामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, मत वारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मत वारी जाकी चाल मेरो गिरिधर गोपाल। ठाकुर जी का दर्शन करके गोपी निहाल होती है। इसलिए गोपियां उलाहना लेने देकर ठाकुर जी के लिए उलाहना देने के बहाने भगवान का दर्शन करने की लालसा से जाती है। माता यशोदा से अनेक प्रकार की उलाहना करती है कि तुम्हारे कन्हैया ने ये किया वो किया। तो बताओ, भगवान माखन चोर, जय जय माखन चोर। भगवान गोपियों के चित्त हरण करते हैं, जैसी उनकी भावना है, दर्शन करने की लालसा है। इसलिए ठाकुर जी गली गली में गोकुल में माखन चोरी की लीला करते हैं। और वो द्वापर में जो गोपियों को चित्त हरण कर गोपियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनको अपना दर्शन देकर निहाल करने के लिए ठाकुर जी घर घर में जाकर माखन चोर कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, अपने आप पर कलंक लगा रहे हैं, अपने आप पर दूषण लगा रहे कि मैं कौन हूं। माखन चोर। कृष्ण कन्हैया माखन चोरते हैं। इस प्रकार से जब द्वापर में लीला किया भगवान ने, तो कलयुग में भी छोड़ा नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान भावग्राही जनार्दन है। आज ये जगन्नाथ जी का रूप जो है, पंढरीनाथ का भी रूप ले लीजिए। अपने भक्त पुंडलिक के लिए भगवान क्या करते? कमर पर हाथ रखकर खड़े, भैया तू सेवा कर रहा है माता पिता की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है बताओ? पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, कौन सा पुरुष होगा जो हमारे लिए वेट करेगा? है कोई? बताओ। उसका हमारा काम हो या उसका काम होगा, फिर भी कितना देर वेट करेगा? बाद में बोलेगा तू नहीं तो और से, है ना, तू नहीं तो और से, किसी और से काम निकालेंगे। लेकिन पंढरीनाथ को देखो, युगी 28, युगी 28 युगों से कमर पर हाथ खड़े रखकर अपने क्या कर रहे हैं? भक्त के लिए खड़े होकर राह देख रहे हैं। इसलिए भगवान का जो भाव होता है अपने भक्त के प्रति,
वो बहुत अचिंत्य है, उसको हम चिंतन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान गोपियों का चित्त हरण करते हैं, जिस द्वापर में वैसी कलयुग में भी करते हैं। एक बार बांके बिहारी के मंदिर में एक गोपी गई, ब्रज की गोपी, और ब्रज की गोपी गई और वहां पर ठाकुर जी को उलाहना देने लगी कि चोरे नंद जी पे लाल हैं, द्वापर में बहुत तूने माखन चोरी किया, चोरी करना भूल गया क्या? हाँ, खाएगा? मेरे घर में अभी भी ताजा माखन निकला हुआ है, अगर तेरे में हिम्मत हो, हाँ, अगर तू यशोदा का लाल हो, वही नंद लाल हो जहां पे खड़ा है, अगर तुझ में हिम्मत हो, अगर तू मर्द का बच्चा है, नंद का लाला है, तो मेरे घर में आके माखन चुरा के दिखा तो सही। अब किसको चैलेंज कर रही है? बोलो बोलो बोलो। बांके बिहारी लाल भगवान को चैलेंज कर रही है, लेकिन उसका भाव कैसा है? वो गोपी भाव है। भगवान को वो उस रूप में देखना चाहती, क्योंकि उसने श्रवण किया, उसका स्मरण किया, उसके साथ प्रीत लगाई। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। तो उसकी प्रीत लग गई जिससे भगवान से, वो भगवान के प्रति अपना भाव प्रदर्शित करता है। अनेक भक्तों ने अपने जीवन में ठाकुर जी से बातें की। हम जगत के लोगों से बातें करते हैं, जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री विठल नाथ जी से बातें करते हैं, संत नामदेव महाराज श्री विठल नाथ जी से बातें करते हैं, उनसे अपने भाव प्रकट करते हैं, लेकिन हम भगवान को छोड़कर अन्य सभी से बातें करते रहते हैं। बताओ, करते कि नहीं करते? भगवान को छोड़कर हम सभी से बातें करते हैं, अपना सारा भाव प्रदर्शित करते हैं। वो नहीं सुनना चाहता फिर भी जबरदस्ती सुनाते हैं। तो सुन भाई, हाँ, लेकिन यहाँ ठाकुर जी खड़े हैं, सुनने के लिए तैयार है। इसलिए देखो भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं। आप अर्जुन के उस भगवत गीता के दृष्टांत से समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पहला अध्याय है, कृष्ण कुछ बोले क्या? पूरा अध्याय देख लो, वहां पे भगवान एक शब्द नहीं बोले, केवल सुनते रहे। क्या करते रहे? सुनते रहे। बोल अर्जुन बोल, तेरे जो भाव है, तेरा अंदर का पूरा जो है सब बोल दे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान ने सुना, और फिर अर्जुन का जब पूरा अंदर का पात्र खाली हो गया, फिर कहते कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्ते हस्यान्निचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वा प्रपन्नम। हे हरि, मैं कृपण हो गया हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे, आप बताओ, आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। ये अर्जुन ने जब कहा, फिर कृष्ण कहते हैं असोच्चानन वसुच्चस्तु। तब भगवान ने भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ किया, लेकिन तब तक क्या किया? बोलो, सुना। यानी कृष्ण दर्शाते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा हूं और कोई तुम्हारा नहीं है। कोई तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। जगत वाले एक ध्यान से सुनने के लिए ऐसा दिखाएंगे जरूर, लेकिन दूसरी जगह जाके लोक तैसा ओक धरता धरवे न, यहाँ सुन लिया, अंदर डाल दिया, उसकी बात दूसरी जगह जाके तुकाराम महाराज कहते जैसे वोमिटिंग होता है ना, कितना भी रोकने की कोशिश करो तो रुकता नहीं है, तो वैसे अंदर बात आ गई तो कब जाके दूसरे को बताएंगे, ऐसा होता है। और वो बड़ा मजे से बताता है। लेकिन जगन्नाथ जी विठल नाथ जी कभी भी हमारी बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो तो हर एक के हृदय में है, हर एक की भावना को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, वैसे आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़कर वहां बांटते हैं बाहर। उसमें उसका क्या दोष है? इसलिए कृष्ण कह रहे यथानाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से, जिस प्रमाण से, जिस मात्रा में मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करता है, मैं वैसे ही उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। फिर गोपी ने चैलेंज दे दिया किसको? ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को चैलेंज दिया तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं, वहां पे खड़े खड़े बांके बिहारी लाल वहां पे खड़े देख रहे हैं। और अच्छा, उसका भाव भगवान को इतना पसंद लगा कि ठाकुर जी जैसे शयन हो गया। शयन करने के बाद ठाकुर जी गए अपने, हाँ, एक ब्रज के बहुत सुंदर भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, भगवान सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होते हैं? जब हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिए, कोई ना कोई संबंध स्थापित करना पड़ेगा। एक तो भगवान को अपना पति मान लो, या भगवान को अपना प्रीतम मान लो,
या भगवान को अपना स्वामी मान लो, या भगवान को अपना सखा मान लो, या भगवान को अपना पुत्र मान लो, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रेम उजागर होता है। और भगवान इसी संबंध के लालायित हैं। जैसे संबंध हम स्थापित कर देते हैं, भगवान आदान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कृष्ण का वचन है यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसा करेगा वैसा मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। आज इस गोपी का भाव पसंद आया तो भगवान अपने सख्य भाव के अनुरूप, जो कि सखा है, उनका नाम है कुंभन दास। क्या नाम है? कुंभन दास जी। और कुंभन दास जी के पास गए ठाकुर जी, और गोपाल जी गए और कहने लगे, देखो कुंभन, बोले क्या बोले, खाए जय जय बोलिए, क्या आदेश है? बोले द्वापर की लीला फिर से दोहरानी पड़ेगी। क्या बोले? द्वापर की लीला फिर से दोहरानी पड़ी। कौन सी लीला? बोले माखन चोर। हम क्या करेंगे? माखन चोरी करेंगे। तो कुंभन दास बोले, आज क्या ये नया सूझ गया आपको? आपके लिए क्या भोग की कमतरता है कि यहाँ पर पुजारी लोग लगा रहे, जो चाहिए आप मांगो, नहीं तो मैं अपने घर से खुद लेके आऊंगा। ठाकुर जी क्या नया आपको सूझ गया? तो बोले जय जय। बोले नहीं नहीं नहीं, उस गोपी ने जाके मुझे क्या किया? बोलो चैलेंज कर दिया, मैं तो जाऊंगा जरूर। जो द्वापर में हुआ वही आज मैं करूंगा, क्योंकि उसने कहा क्यों द्वापर युग तक सीमित थे क्या? तुम्हारा भाव खत्म हो गया, तुम्हारी हिम्मत खत्म हो गई, तुम नंद के लाला हो, यशोदा के लाला हो, तो करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे चुराते हैं, मैं भी तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो भगवान ने जब ये कहा तो कुंभन कहने लगे, देखो प्रभु, वो द्वापर था, ये कलयुग। हाँ? लेकिन भगवान कहते हैं तब भी मैं माखन चोर था, अभी मैं भी माखन चोर ही हूं, मैं कृष्ण हूं। चाहे युग बदलते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कृष्ण गीता में कह रहे हैं सभी तीनों कालों को जानने वाला मैं हूँ, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला मैं हूँ, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता है। और याद रखो कुंभन, मैं तब भी वही था। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन कि नत्ते वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं था कि इसके पूर्व हम नहीं थे, तुम नहीं थे, समस्त राजा नहीं थे। या ऐसे भी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा ना तुम रहोगे, नहीं राजा रंग रहेंगे, शरीर रूप से नहीं, आत्म रूप से रहेंगे, लेकिन उसका स्मरण मुझे है, क्योंकि मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान तब भी भगवान है, द्वापर में भी, किसी भी युग में जो अवतार ठाकुर धारण करते हैं, कलयुग में भी ठाकुर जी अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज उस गोपी का भाव ग्रहण किया ठाकुर ने। क्या ग्रहण किया बोलो? और ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप धारण किया ना ठाकुर जी ने, ये उसी भाव को धारण करते हुए वृंदावन की जो लीलाओं का स्मरण करते करते, उनको श्रवण करते करते, ये दिव्य अष्टसात्विक भाव जब प्रकट हुआ श्री कृष्ण बलदेव और सुभद्रा जी का, तब ये भाव भंगिमा बनी, भावमय श्री विग्रह तैयार हुआ, जगन्नाथ स्वामी बलभद्र और सुभद्रा माता। तो ये भाव की बातें हैं। और वहां पर उस गोपी का भाव धारण किया, मन को तय किया, बोला नहीं जाना है। तो बोले प्रभु कैसे जाएंगे, मुझे तो घर मालूम भी नहीं है। बोले मुझे बता की गई है। अब देखो गोपी कितनी चतुर है, सब बता की गई है। देख यहाँ से ऐसे जाना है, सीधे नुक्कड़ से फिर राइट, फिर लेफ्ट लेना, वापस वहीं पर एक मेरा घर है, अगर हिम्मत है तो आ जाना। तो ठाकुर जी बैठ गए कुंभन जी के पीठ पर, गोपाल है, बैठ के कुंभन दास जी के, और कुंभन दास जी के साथ चलते हुए ऊपर शीशा रखे, कुंभन सीधे राइट लेफ्ट फिर लेफ्ट, हाँ यही है। अब घुसेंगे कैसे? हाँ अंधेरा है उस रूम में। भगवान कहते देखो अब हमें चोरी करना है। अब कौन है? केवल दो ही है। कौन है? कुंभन दास और श्री कृष्ण कन्हैया लाल। बोल बाके बिहारी लाल की। तो बाके बिहारी और कुंभन दास जी है। और देखा गया तो ये अभी ठाकुर जी तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, एक जगह कक्ष में अंधेरा था और वहीं पे घुस गए दोनों। ठाकुर जी घुस गए, फिर कुंभन दास जी वृद्ध है घुस गए। अब घुसने के बाद ऊपर छीके पे मट्टी देखी माखन की,
गोपी ने रखी है, क्योंकि चैलेंज दे के आई थी ना बाके बिहारी कि मैं तुम्हें क्या करूंगी, रंगे हाथ पकड़ लूंगी। और वहां पर जैसे छीके पर मातम की मटकी देखी, ठाकुर जी ने कहा चलो वही द्वापर की लीला। हाँ, भगवान बोले झुक जाओ, और भगवान के लिए कुंभनदास जी झुक गए और भगवान कुंभनदास जी के इस कंधों पर खड़े हो गए और कुंभनदास जी ऐसे पकड़ के बैठे, पैर ठाकुर जी के पकड़े हैं और ठाकुर जी ने ऊपर छीके की मटकी की जो रस्सी होती ना उसको पकड़ा रखा है और भगवान जो है ऊपर मटकी से माखन निकाल के खा रहे हैं, ठाकुर जी ले रहे खा रहे। तो कुंभनदास जी देख रही है अकेला ही खा रहा है। असख्य भाव है, कौन सा भाव है बोलो? हाँ, ऐसा नहीं कि वो स्वामी आपका पहले कि प्रभु पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। पहले बोले भगवान को देख, अब ऊपर खाने का आवाज आ रहा है तो चप्पर चप्पर जो खा रहे ठाकुर जी मक्खन, तो ऊपर ऐसे घूम के देखा कुंभनदास जी ने और बोला जय जय, हाँ केवल आप ही अकेले चोरी करने आए क्या? मैं भी तो भागीदार हूँ, मुझे भी तो मिलना चाहिए। हाँ, तो ठाकुर जी बोलते कोई बात नहीं, हाँ दे रहा हूँ। और भगवान ऐसे कि अभी भगवान के ऊपर है, देखो सुनो, आप देखो ठाकुर जी ऊपर है, छीके की मटकी पकड़ा है और कुंभनदास जी ने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा है। अब भगवान देंगे तभी तो खाएंगे। तो भगवान ऊपर छीके की एक हाथ से मटकी की रस्सी को पकड़ रहे हैं, माखन निकाल के ऐसे ऐसे दे रहे, कभी कुंभनदास जी के सर पे लग रहा है, कभी आंख पे लग रहा है, कभी नाक पे लग रहा है। तो फिर बुला रहे नहीं इधर नहीं, इधर नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, फिर जीवा निकाली, जीवा जी, हाँ ये गुलगुली लग रही है, यही। तब जाके ठाकुर जी ने वो मक्खन खिलाया, पूरा मक्खन से, सोचिए पूरा मक्खन से क्या हो गया, भर गए कुंभनदास जी। और ठाकुर जी भी खा रहे, कुंभनदास जी को भी खिला रहे। और जैसे ही कुंभनदास जी को खिलाया, अभी कुंभनदास जी देखना चाहते हैं हाँ कि भगवान कैसे खा रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना। हाँ, कुंभनदास जी ने देखा तो ऊपर देखो तो भगवान का जो पीताम्बर है वो सरकने लगा, भगवान का जो पीताम्बर है वो ढीला हो गया, सरकने लगा। तो कुंभनदास जी कह रहे कि लाला कितना खाएगा, द्वापर में भी खाया, इतना लालची, देखो पीताम्बर सरक रहा है फिर भी तुम्हारी हाँ माखन ही खाने की लालसा बढ़ रही है। तो भगवान बोलते तू नहीं जानता, इस माखन में जो रस है हाँ वो अन्य कहीं नहीं मिल सकता। याद रखिए, गोपियों के दिल का मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, गोपियों के मन का जो माखन है वो ठाकुर जी जाते थे। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कहा मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, अपने मन को भगवान को समर्पित करो। भगवान उस मन रूपी माखन को चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हर जगह गीता में देखेंगे तो भगवान ने अपने मन को मांगा है, मन दो मुझे, मन लगाओ। और गोपी का जो भाव है ठाकुर जी आस्वादन कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी इतने मशगूल हो गए, इतने मगन हो गए, सोचो पीताम्बर सरक रहे फिर भी ध्यान नहीं। तो कुंभनदास जी सोचते हाय हाय कैसे ठाकुर है, और क्या उस गोपी का भाव होगा जिसके प्रति भगवान इतना आकर्षित होकर हाँ इतने उसमें मग्न हो गए। लेकिन वहां पर जैसे ही कुछ ना कुछ आहट हो गई और घर वालों को पता लगा, तो घर के लोग आ गए, एक आ गया गोप आ गया और बड़ा बामू लकड़ी लेके आ गए, हाँ लाठी लेके आ गया, लाठी लेके आया। तो ठाकुर जी ने क्या किया, हाँ कुंभनदास जी नीचे, ध्यान दीजिए आप, कुंभनदास जी नीचे, ठाकुर जी ऊपर है। और जैसे आया गोप तो भगवान ने क्या किया, कुंभनदास जी को कहा चल कुंभन भागो भागो भागो, और कुंभनदास जी को लगा पीछे पेट से आगे कर दिया और ठाकुर जी ऊपर जी लटक गए, ठाकुर जी छीके को लटक गए। और भगवान ने ऐसे जैसे झूला झूलते हैं ना, वैसे भगवान ने जोर से झटका लगा, पीछे आ गए, फिर जोर से लगा, ऊपर डायरेक्ट छत के ऊपर चले गए एकदम सतर्कता से। और कुंभनदास जी बूढ़े बाड़े वो तो दीवार पे जाए टकरा गए, उतने में सारे गोप और गोपियों भी आ गई और आए तो चोर 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 करके उनको ही पीटा, उनको मारा पीठ में, और जैसे मार खाए। लेकिन वो उसी भाव में है, कुंभनदास जी किस भाव में, उसी भाव में कि क्या जगतपति जगन्नाथ है, क्या श्री ठाकुर जी की लीला है, कितना मशगूल हो गए हैं, कितना मगन हो गए अपने भक्त के उस भाव रूपी माखन को आस्वादन करने के लिए। उसी भाव में पीठ में लाठी बरस रही फिर भी उसी भाव में। जैसे थोड़ा उजाला हुआ तो उस गोपी ने अरे पहचाने नहीं तो कुंभनदास जी है, ये तो ठाकुर जी के मंदिर में तो पद गायन करते हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं। बोले बाबा या बुढ़ापे में तुम्हारी क्या ये मति मारी गई,
माखन चोरी करने आ गए। अब वो उसी भाव में, और वो कह रहे कि गोपी तेरा क्या भाग्य है। वो मन में सोच रहे, हाय गोपी तेरा क्या भाग्य है। अरे वो ठाकुर जगत ब्रह्मांड नायक जगतपति जगन्नाथ श्री बांकी बिहारी खुद मुझे अपने घर में आए, मेरे तेरे माखन को चखने के लिए, तेरे भाव का आस्वादन करने के लिए मेरे घर पे आए, मुझे मनाया, फिर मुझे मेरी पीठ पर बैठे, जबकि रास्ता मुझे पता नहीं था। वो कह रहे चल आगे चल, सीधा चल, लेफ्ट मार, राइट मार, लेफ्ट, यहीं पर घर है, कैसे जाना है, चलो अंदर, सब कुछ लीला करे, लेकिन तेरी माखन को चखने का जो भाव है वो उनको छोड़ा नहीं गया। कुंभन दास जी इस गोपी की भावनाओं का आदर करते हुए बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आखिर में गोपी कहती जाने दो, बूढ़े वृद्ध बाबा, गलती हो गई, छोड़ दो। कुंभन दास जी चले उसी भाव में हैं, और जैसे देखा ठाकुर जी नुक्कड़ पे पेड़ के नीचे खड़े किसकी राह देख रहे हैं? कुंभन दास जी। और जैसे गए कुंभना, अभी वहां पे आया, जेजे को देखा तो तुरंत जाके कुंभन दास जी ने गले से लगा लिया। बोले जेजे आप कहाँ चले गए थे? हाँ मुझे अकेले को छोड़ के चले गए। हाँ खाना खाते हो खुद ही, माखन तुम खाओ, मार मैं पढ़ू, ये कैसी लीला है आपकी? तो बोले तू हमेशा भाव में रहता। अरे चोरी के टाइम में भाव कुछ काम का नहीं, तो वहां तो तत्परता काम की है, वहां तो भागना होता है, चोरी करो बहुत तत्परता काम की, तू तो ऐसा ही है। लेकिन वहां पर भगवान का वो भाव देखकर कुंभन दास जी मनी मन उस गोपी की सराहना कर रहे हैं। भगवान के उस भक्त के प्रति जो उनका भाव है, इसको देखकर निहाल हो रहे हैं। क्यों? यथामाम प्रपद्यन्ते राम स्तपे। भगवान अवतरित ही इसलिए होते हैं कि अपने भक्त के हृदय का भाव ग्रहण करके उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करें, और कोई कार्य नहीं चाहते भगवान का एक ही कार्य है, अपने लीलाओं के द्वारा अपने भक्त को आनंद देना, उसके स्मरण में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में निरंतर बसे रहना, यही ठाकुर जी चाहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के स्वरूप में ठाकुर जी इसी लीला को याद करते हुए, ब्रज की लीलाओं को याद करते हुए, इस भाव को धारण करते हुए, महाभाव को धारण करते हुए इस स्वरूप को धारण किए, और उस रूप में सबको दर्शन देने के लिए श्री नारद जी ने जब भगवान को प्रार्थना की, तब भगवान जगन्नाथपुरी धाम में उस रूप में स्थित हो गए अपने मंदिर, श्री मंदिर में। और आज ही के दिन ठाकुर जी का जो आविर्भाव दिन मनाया जाता है, उसी दिन भगवान की स्नान यात्रा पूर्णिमा होती है। भगवान को स्नान कराकर आज ही के दिन एक भक्त, उनका नाम था गणपति भट्ट, कर्नाटक से आए थे, और भगवान को ये सोच के आए थे, ब्रह्मांड पुराण में पढ़ के आए थे कि भगवान स्वयं किस रूप में ब्रह्म वहां पर उपस्थित है, और वो अपनी कल्पना ये करके आए थे कि ब्रह्म जो है गज स्वरूप में है, गणेश स्वरूप में है। लेकिन जैसे वहां पे गए, स्नान वेदी में स्नान हो रहा था और देखा तो जगन्नाथ स्वरूप देखकर बोले नहीं ये मेरे ठाकुर नहीं। और फिर जाके उदास होकर जाने लगे तो भगवान स्वयं ब्राह्मण वेश धारण करके उनके पास गए, उनको समझाया और बोले पुनः जाके दर्शन करो। और जब पुनः जाके दर्शन किया उस गणपति भट्ट नाम के ब्राह्मण ने, तो भगवान का वो गजवेश का दर्शन उसे हुआ। तो तब से लेकर आज तक श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी आषाढ़ द्वितीया के दिन, आषाढ़ मास के द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है पुरी में। तो उसके ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा, वो दिन जो है जगन्नाथ जी का जन्म दिन है, और उस दिन भगवान गजवेश धारण करते स्नान यात्रा के उपरांत। वो उस भक्त की भावनाओं को आज भी हृदय में धारण करके आज भी ठाकुर जी गजवेश में दर्शन देते हैं सभी भक्तों को। और उसके बाद 15 दिन ठाकुर की लीला क्या होती है, भगवान को बुखार आ जाता है, भगवान का अल्टर बंद हो जाता है, गर्भगृह बंद हो जाएगा, भगवान को खिचड़ी जड़ी बूटी का काढ़ा घोल घोल के पिलाया जाएगा, उपचार कराया जाएगा। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ द्वितीया से एक दिन पहले आषाढ़ प्रतिपदा के दिन नेत्र उत्सव होता है। कौन सा होता है? नेत्र उत्सव। उस दिन ठाकुर जी का दर्शन सभी भक्तों के लिए खुला कर दिया जाता है, और उसे कहते हैं नेत्र उत्सव। आज तो 15 दिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा था भक्तों के नेत्रों को, क्योंकि भक्त तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतसदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। प्रेम रूपी अंजन से, रंजित नयनों से भक्त भगवान को दर्शन करते हैं, अपने हृदय रूपी इस घर में निवासी। इसलिए ठाकुर जी जिसके हृदय में प्रेम है, इसलिए माता पार्वती पूछती है महादेव जी को, बताओ प्रभु कहां पर ठाकुर जी है। देवता पूछते हैं महादेव जी को, कहां पर हमारे ठाकुर जी है। तो बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि सर्वत्र व्यापक वृत्ति से रह रहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कैसे प्रकट होंगे? प्रेम से। इसलिए राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। सब कोई नाम राम राम कह रहा है, लेकिन जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा, वो लालसा जागृत नहीं होगी, उत्कंठा जागृत नहीं होगी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। ये अखियों में जब तक उस कृष्ण के, उस विठ्ठल के दर्शन की लालसा प्रकट नहीं होगी, उसको मिलने की उत्कंठा जागृत नहीं होगी, वो प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। और ये प्रेम कैसे होगा? ध्यान दो, पहले श्रद्धा, मन में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। ध्यान दो, केवल आप जप करते रहोगे नहीं चलेगा। भजन क्रिया, क्रिया मतलब सेवा। आप भगवान के लिए फूल माला बनाओ, आप भगवान के लिए ये पूरा प्रांगण सजाओ, आप भगवान के अल्टर की सेवा करो, आप भगवान के भोग की सेवा करो, आप भगवान के कथा को श्रवण करो, आप ठाकुर जी के भक्तों को प्रसाद वितरण की सेवा करो। ये क्रिया है। हम भजन तो करते बहुत है, लेकिन क्रिया नहीं करते, हम सेवा नहीं करते। और याद रखो, जब तक सेवा नहीं करोगे, मैं हमेशा कहता हूं, और ये प्रमाणित है, ये प्रैक्टिकल है, जब तक आप सेवा नहीं करोगे ना, तो आप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे कि मैं कृष्ण का, मैं विठ्ठल का दास हूं। कभी नहीं अनुभव कर पाओगे। हमें तो विठ्ठल का दास बनने की भी औकात नहीं है, हमें तो विठ्ठल के दासों का दास बनना है, वो भी बनने की औकात नहीं है। लेकिन ये फील कब होगा, अनुभव तब होगा, जब हम जो आई सेवा को, हरि के द्वारा आई हुई सेवा है, उसको मना न करते हुए, मेरे से जितना होगा मैं अपना पूरा प्राणपण लगाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मुझे भगवान ने खुद दिया है, तो मैं प्राणपण से सेवा करूंगा। तो भजन और क्रिया दोनों हैं। केवल नाम संकीर्तन करने से नहीं चलेगा, क्रिया सेवा भी करनी पड़ेगी। फिर होगा अंतःकरण शुद्धि। ये दो क्रियाएं चलेंगी, भजन और सेवा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर निष्ठा जगेगी विठ्ठल नाथ के भजन में, सेवा में, उनके प्रति निष्ठा जागृत होगी। फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम। इतना दूर है प्रेम का, वो प्रेम रूपी दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन अब हमें देखना है कि हम किस तरह पर है। हमारे अंदर श्रद्धा है, हम साधु संग कर रहे हैं क्या, वैष्णव का संग कर रहे हैं? अगर संग कर रहे हैं तो हमें भजन प्राप्त हुआ, गुरु जी से अनुग्रह प्राप्त हुआ, गुरु जी ने हमको अनुग्रहित किया। ये क्या है? साधु संग है, भजन प्राप्त हुआ। और भजन के साथ सेवा, फिर अंतःकरण शुद्धि, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। इसलिए महादेव जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक विठ्ठलनाथ प्रकट नहीं होंगे। तो अपने अपने स्तर को पहचानो कि हम किस स्तर पर है, और उस स्तर से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना। इसके लिए भजन भी करो और सेवा भी करो। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध सहन नहीं कर सकते। इसलिए भजन करना है, लेकिन अपराध रहित होकर, सेवा करनी है, लेकिन अपराध रहित होकर। ये तभी होगा जब हम अपने दोष को देखेंगे। हम अपने दोष को देखेंगे कि मेरे अंदर क्या दोष है। हम दूसरे के दोष को देखने में निपुण हैं, लेकिन स्वयं के दोष देखने में निपुण नहीं है। और जब हमारी भावना ऐसी होगी ना कि मैं ठाकुर में बहुत दोषी, कौन, कितने बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल काम। अरे मेरे सब कौन कुटिल होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा। कौन कह रहे? सूरदास जी, जिनकी आंखें, बाह्य आंखें नहीं है, लेकिन मन की आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। ठाकुर जी को लाया गया विठ्ठलनाथ गोस्वामी के द्वारा,
और वो बाह्य चक्षु न होते हुए भी पूछा जाता है, बताओ ठाकुर ने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, क्या श्रृंगार किया, सारे श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं। आज ठाकुर ने ये कलर का ड्रेस पहना है, ये पगड़ी पहनी, ये हार पहना है, ये ज्वेलरी पहनी, ये कुंडल पहना, ये मुकुट धारण किया है, सब कुछ बता देते थे बाह्य चक्षु न होते हुए भी। एक दिन विठलनाथ गोस्वामी ने सोचा कि आज तो ऐसी परीक्षा लेंगे, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनेंगे। देखिए आज सूरदास जी क्या कहते हैं। और जब ठाकुर जी को बिना वस्त्र के खड़ा कर दिया सूरदास जी के आगे, तो सूरदास जी हंसने लगे। पूछा गया क्यों हंस रहे हो, तो बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। तो ये उन्होंने वर्णन किया, तो आलिंगन कर दिया विठलनाथ गोस्वामी, धन्य आपकी भक्ति। तो सोचिए वो सूरदास जी जिनकी बाह्य चक्षु न होते हो भी आंतरिक चक्षु इतने दिव्य है कि भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। और हम तो वास्तविक कामी हैं, दुराचारी, फिर भी कहते हैं मौसम कौन सदाचारी, है कि नहीं। मौसम कौन ब्रह्मचारी, मौसम कौन महाराज, बड़े बड़े हम लोग डिंगे हाँकते हैं, वास्तविक कौन है। आचार्य लोग की क्या बात है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण मम निवेदन सुनो। मैं तो विषयी दुर्जन कामी दुराचारी प्रभु, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं। और याद रखना, बहुत सुंदर बात बता के वाणी को पूरा करूंगा कि भगवान गीता में कह रहे हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अरे दुराचारी में से दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसे दुराचारी मत मानो, साधु है। वहां पर बहुत सुंदर भाव प्रकट करते प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि कोई दुराचारी होगा तो भगवान का भजन करके सेवा कर कर क्या हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई मिथ्याचारी होगा, मतलब है दुराचारी अंदर लेकिन बाहर दिखाता है जैसे राजहंस, है कि नहीं, पांडरा बगड़ा, है कि नहीं, सूरा पूरा पान, है कि नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा व्हाइट ड्रेस, कहीं पे कोई दाग नहीं, एकदम कड़क स्त्री, सब कुछ अप टू डेट, लेकिन अंदर सब गोलमाल है, अंदर सब खराब है। दुराचारी दिखाता है, सदाचारी तो ये भगवान को नहीं बाता। भगवान कहते हैं सब मिथ्याचार से उच्चते, भगवान उसे मिथ्याचारी मानो। और याद रखो, एक उदाहरण दूंगा मैं, अजामिल जो था वो पहले सदाचारी था, लेकिन जब किसी वैश्या का संग देखा शूद्र के साथ, उस वैश्या को घर में लाया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, माता पिता को त्याग कर उसके साथ रहने लगा, उसके लिए चोरी डकैती सब करने लगा। फिर दुराचारी रहा, दुराचारी ही पूरा बना। ऐसा नहीं कि रात को उसी साथ जाके मिलता था और जगत में सारा मैं तो ब्राह्मण, मैं तो सदाचारी, ऐसा नहीं। जब सदाचारी था तो पूरा कंप्लीट सदाचारी था, और जब दुराचारी बना तो पूरा दुराचारी बना। इसलिए पूरा दुराचारी बना। इसलिए जब नारायण नाम पुकारा तो क्या हो गया, सारे पाप भूल गए। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेदनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाग अघहरम विदु। भगवत गीता, भागवत में कह रहे सुखदेव, कैसे भी भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारा जैसे भी लोगे शेष अग हरम विदु, सारे पाप नष्ट हो जाते। इतना तन्मयता से नाम लिया, क्योंकि दुराचारी था, अंदर से भी वही था, बाहर से भी वैसी क्रिया था, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं था। इसलिए याद रखो, हम किसको फंसा रहे हैं, हम अपने आप को ही फंसा रहे हैं, कृष्ण को नहीं। विठल तो सब कुछ जानते हैं, वहां से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए प्रामाणिकता से भक्ति करो, जितना हो सके अपना मन भजन में, भगवान की सेवा में लगा। उसके लिए फिर प्राणों की आहुति देनी पड़े, जो भी हो जाए, देह जाओ अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भाव, फिर उसके लिए पूरा समर्पण भाव प्रकट करो। और किसी के प्रति दोष आरोपण अपराध मत करो। भक्त के प्रति तो बिल्कुल नहीं, किसी भी जीव के प्रति निंदा नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने आप को उससे बचाते हुए भगवान का भजन, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण,
वैष्णव सेवा इसमें लगाते रहो, देखना ये करते रहोगे। भगवान ने 4 चीजें बताई, मन मना हो मद भक्तो मध्यादि नाम नमस्कुरु। अपने मन में मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसे करते रहोगे तो निश्चित रूप से अंत में मेरी कृपा से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। और यही करने के लिए मनुष्य जीवन मिला। इसलिए कि जगन्नाथ जी का जो जन्म दिवस है, स्नान पूर्णिमा, ये विठलनाथ जी साक्षात हमारे जगन्नाथ है और इसी रूप में हम उनको आराधना करते हैं। और उसी रूप में ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर हम सभी को निहाल करते अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। ये हम सभी पर भगवान की अहित कृपा है। इसलिए इस कृपा का भाजन बनो, वास्तविक अधिकारी बनो। और ये तभी बनोगे जब भजन और क्रिया दोनों में मन लगाओगे। कृष्ण का भजन भी करो, कृष्ण की सेवा भी करो। नम्रता नहीं आएगी, शर्म निकल जाएगा, मेरी साड़ी में दाग लग जाएगा, मैं बर्तन धोऊंगी, मैं पोछा लगाऊंगी, तो मैं झाड़ू मारूंगी, तो अरे वो अंदर का कपड़ा दे, अंदर का कपड़ा कितना मैला हुआ है। और याद रखना, गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण कभी ओठों को नहीं देखते, कृष्ण हृदय को देखते। कृष्ण बाह्य आवरण को नहीं देखते, आंतरिक भाव को देखते, आंतरिक वस्त्र को देखते। वो कितने जन्मों जन्म से मैला है और जाएगा कब, सेवा करोगे, भजन करोगे तब जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर हृदय से प्रार्थना है आप सभी से, बहुत भाग्यवान है हम लोग कि भगवान हमको स्वीकार कर रहे। नहीं स्वीकार करते तो ये सीढ़ी से चढ़ के ऊपर कोई आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता अपनी इच्छा से। गारंटी है कि प्रमाणित है, विठलनाथ जी की कृपा के सिवाय कोई सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी नहीं आ सकता। इसलिए उनकी कृपा है, कृपा बरसा रहे हैं, बस उसकी हमको क्या बनना है, कृपा भाजन बनना है। वो बरस रहा है तो उसके लिए पात्र ऐसा बनो कि उस पात्र में हम उसकी कृपा को इकट्ठा कर कर, और जब पात्र भर जाएगा ना तो नयनन यहाँ से झलकेगा, यहाँ से। कोई पात्र भरता है जल से तो क्या होता है, छलकता है ना, तब अंदर का हृदय भी पात्र भगवान की कृपा से, प्रेम से, सेवा से भर जाएगा तो यहाँ से रोना आएगा। कृष्ण का नाम लेते हुए, कृष्ण की सेवा करते हुए रोना आएगा, स्पंदन होंगे, क्रंदन होगा, लोटपोट होंगे, ये रोमांचित हो गए। और ये सब दिन जब आएगा तो वास्तव में वो जो आनंद है वो हम कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हमारे जीवन का सबसे आनंदमय, सुखमय कोई व्यक्त होगा, समय होगा तो वही होगा जब हम कृष्ण के विरह में रोएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र सुभद्रा महारानी की, श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की, जगन्नाथ आविर्भाव महामहोत्सव की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की, पिताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।